हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो फाइनली, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आर्टिकल्स वाला या फिर एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होगा वो आपके लिए एक बार फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो फाइनली ये फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। ओके तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, एक्चुअल में आप इस टॉपिक को इंडियन एक्सप्रेस में भी देख सकते हो, द हिंदू में भी आर्टिकल निकला हुआ है। पेपर में जब आप इंटरनेशनल पेजेस पे जाओगे तो वहाँ पे छोटू सा किनारे की साइड पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जो हम पढ़ने वाले हैं, महाशक्ति से टकराने के लिए तैयार, ये कौन हो सकता है? मतलब समझ ही गए होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना। चाइना ने यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर चाइना जो है वो यूएसए के साथ में पंगा लेने वाला है। तो अब ये पंगा होता है कि नहीं होता है, ये तो बात की बात है, देखेंगे और उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में आप जब आंसर राइटिंग करने जाओगे तो वहाँ पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बेसिस पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी। जस्ट नोट डाउन देम प्लीज़, ये मत बोलना मैम इसकी भी पीडीएफ चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा ये आर्टिकल का जो आपका क्लास है ये अब रेगुलर बेसिस पे रहा करेगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे शाम को 4:30 बजे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करेगा आपके सामने मेंशन्ड है, मुझे बताने की ज़रूरत वैसे नहीं है। इसके अलावा सुबह के क्लास में जो आपके डे 1 डे 2 करके क्लासेस चल रहे हैं, सुबह 5 बजे होता है ये भी क्लास, यही यूट्यूब पे रहता है, जहाँ पे एसएससी जेडी का प्रीवियस ईयर पेपर कराया जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ आर्टिकल को पढ़ लेने से या फिर अगर आप सोचो कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ लिए और आपका काम हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप हर एक न्यूज़ को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप हर एक न्यूज़ की एनालिसिस नहीं पढ़ोगे, तब तक वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो आपको ये करंट अफेयर्स का क्लास भी करना है और शाम को चलते फिरते कभी भी आपको जब समय मिले तो 4:30 बजे का जो आर्टिकल है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। OMG मैम ये क्या है? अच्छा एक बार से सेशन के लिंक को शेयर तो मार दो। हाँ जी, तो ये क्या है? डेमो है। वाली मूवी देखी है आप लोगों ने? आई होप देखी होगी, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें आमिर खान हर चीज़ का बोलते हैं ना, डेमो करके दिखाता हूँ। तो भैया ये डेमो किए हैं। काहे का डेमो किए हैं? अटैक करने का। कौन? चाइना। किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर। मतलब गजब बात। सुनिएगा, ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है, एक्चुअली में चाइना ने क्या किया है, एक वॉरशिप बना के तैयार करी है। ये मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है कि इन्होंने अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना के तैयार किया है, जैसे कि यूएस की वॉरशिप होती हैं वैसा स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनका बेस पॉइंट है चाइना का, और यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना रहे हैं कि किस तरीके से यूएस की ये जो वॉरशिप्स हैं इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप कहेंगे कि बट चाइना मैम ऐसा कर क्यों रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न? तो यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, और ये आप देख सकते हो, ये आपको वॉरशिप नज़र आ रही होगी। यूएसए और चाइना के अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी नई नई बात शुरू हो गई है, आज ही से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, आज बिल्कुल नया नया कॉन्फ्लिक्ट आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको पता है कि यूएसए और चाइना ये दोनों ऐसे देश हैं जो अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, राइट। यूएसए की बात करोगे तो यूएसए के अंदर आपको पता है कि टोटल 50 स्टेट्स आते हैं, जिसके अंदर अलास्का जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन यूएसए जो है वो एक सुपर पावर कहलाता है, ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होनी चाहिए। वाई? इसका रीज़न है, जब हम अमेरिका बोलते हैं या फिर जब हम यूएसए बोलते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, एक समय की बात है जब ये यूएसए का एरिया जो आज के टाइम पे आपको पूरा 50 स्टेट्स के साथ में देखने को मिल रहा है, पहले के टाइम पे ये उपनिवेश हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करता था। किसका? यूके की, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की। तो ये जो कॉलोनी यहाँ पे बनी हुई थी, यही वो कॉलोनी है जो आगे चल के फ्री होती है, और फ्री होने के बाद में आज के प्रेजेंट टाइम पे आपको एज अ सुपर पावर देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूएसए की, एक बारी को बात कर लेते हैं, यूएसए के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूएसए जब फ्री हुआ था तो एक ट्रीटी करी जाती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस जो थी इसको साइन किया जाता है 1783 के टाइम पर,
और इसी ट्रीटी के साथ में ये डिसाइड हो जाता है कि यूएसए का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके बाद में क्या होगा, यूएसए जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है। यूएसए यहाँ पर ये कहता है कि भाई देखो सारी चीज़ें तो ठीक है ना, सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें हमारे देश के अंदर बनेंगी उनका एक कोई बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए ऐसे ही हवा में बन गया सुपर पावर, नो। यूएसए को जब फ्री किया गया था या फिर जब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी गई थी उसके बाद में यूएसए इंडिपेंडेंट तो हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद में 1787 का जब टाइम आता है तो यूएसए यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स को तैयार करता है। इसी के साथ में कहता है कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ये शब्द का इस्तेमाल आप अगर अपने आंसर में करोगे डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर फोकस किया। दूसरा इनका जो फोकस था वो था फेडरलिज्म के ऊपर। आप देखते हो कि हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म मॉडल जो है वो कभी कभी फॉलो होता है, तो फेडरलिज्म का जो मॉडल है उसको भी यहाँ पे फॉलो किया गया। और ये वही टाइम पीरियड है जब डिसाइड किया गया कि यूएसए की अपनी कैपिटल होगी जिसका नाम होगा वॉशिंगटन डीसी। कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के जल्दी से बताओ वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे पर है। अगर गलत कर दिया तो खैर ना है। अच्छा मैम क्लास रिकॉर्डेड है कि लाइव है, ये तो मैं बताने ही भूल गई। यार देखो जब टाइम मिलेगा लाइव हो जाएगी, जब टाइम मिलेगा रिकॉर्डेड होगी, ऐसा कोई वो नहीं है कि हर बार रिकॉर्डेड हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वॉशिंगटन की जब हम बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोटोमैक रिवर आपको मिलती है जिसके किनारे इसकी लोकेशन है। अब हुआ क्या, चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शातिर समझ रहा है और चाइना ये सोच रहा है कि ये जो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है, जो हर जगह पे जाके खड़ा हो जाता है, चाहे फिर वो बात हो यूएई, इज़राइल या किसी और कंट्री के बारे में, जहाँ पे हमेशा ये अपने आप को बिग ब्रदर दिखाता है। चाइना कहता है कि भाई तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर तो मैं हूँ। क्यों, मेरे पास में भी तो वही सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास में, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, चाहे फिर वो आपकी आर्मी हो, चाहे वो आपकी नेवी हो, चाहे आपके ये इतने बड़े बड़े क्या हो, नेवल शिप हो। तो चाइना कहता है कि भाई आप कैसे यहाँ पे सुपर पावर बन गए हो, जब सेम चीज़ें सेम पावर मेरे पास में है तो मैं सुपर पावर हुआ। और चाइना का नेचर तो आप लोग जानते ही जानते हैं, चाइना का नेचर तो वैसा वाला है कि अगर इनका बस चले तो ज़ीलैंडिया को भी बोल दें ये हमारे पूर्वजों की जागीर है ना, इनका तो वैसा वाला स्वैग है। तो फिलहाल चाइना का जो डिस्प्यूट है वो आपको हर कंट्री के साथ में, मैक्स ऑफ द कंट्रीज़ के साथ में मिलता है, और सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो तो हमारे देश के साथ में ही है। अभी आपको बताएंगे कौन कौन से की पॉइंट है जो इंडिया और चाइना के क्लॉज में आप लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, वॉरशिप का मॉडल तो बनाया, लेकिन ये मॉडल बनाया कहाँ, मतलब अक्लमंदी तो देखिए, इसे कहते हैं दिमाग। इन्होंने ये पूरा जो एरिया है इसको जाके डेवलप किया कहाँ पर, एक डेजर्ट में। और वो डेजर्ट का जो एरिया था वो तुम सबका फेवरेट जिसका नाम है टकला मकान, ठीक है ना, कहाँ पे, टकला मकान। तो बेटा सीधा सीधा पेपर में सवाल बनेगा कि ये बताओ टकला मकान डेजर्ट जो है वो आपको कहाँ पर मिलता है, तो दैट इज़ लोकेटेड इन चाइना। अभी आपको बता देंगे। क्या इतना आसान है कि मतलब तुमने ये काम कर लिया है और तुम अब जाके यहाँ पे यूएसए के सामने खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि अब तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा। इज़ इट ईजी? नो, ये बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। और अगर चाइना ने ऐसा कोई भी स्टेप चला तो आप सबको पता है कि यूएसए एक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो चुपचाप बैठ जाए। डेफिनेटली यूएसए इज़ गोइंग टू रिएक्ट। तो यूएसए जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, एंड एक्चुअल में दे आर ऑल्सो द सुपर पावर, तो वहाँ पे चाइना के लिए मुसीबतें जो हैं वो ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वॉरशिप का ये जो मॉडल बना के तैयार किया है, इसको देखने के बाद में ऐसे ही लग रहा है कि ये अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे। देख रहे हो, एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देना जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने से पहले प्रैक्टिस करना होता है। ये चाइना भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरी एक तरीके से सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उल्टा चाइना को ही पड़ेगा। आज सुबह मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था
कि चाइना जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो आपने आत्मनिर्भर भारत बनने के बारे में सोचा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा कम कर दो और जिन चीज़ों को आप बायकॉट कर रहे हो, जो आप चाइना को बायकॉट कर रहे हो, उसको क्या कर लो, वापस ले लो और हमारी चीज़ों को अपने देश के अंदर आने दो। तो ये तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया का, इनके साथ में एज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना, पावर सबको चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसे पावर मिले और बस यहाँ पे यही केस चल रहा है। चलो ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अब एक बार से पहले हम लोकेशन तो देख लें, ये टकला मकान है कहाँ पर। तो दिस इज़ अ लोकेशन ऑफ टकला मकान। यहाँ पे आपको टकला मकान की लोकेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। बगल में क्या है, गोबी डेजर्ट, इसके ऊपर देखोगे मंगोलिया, इसके भी ऊपर देखोगे तो रशिया, और ये किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। अब यहीं से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो इंडिया और चाइना का, जब आप रिलेशन लिखोगे तो वहाँ पे आपके काम आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, जब हम चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है, सबसे पहला क्राइसिस। सबसे पहला जो क्राइसिस है वो स्टार्ट हुआ लद्दाख वाले एरिया में, जहाँ पे आपको गलवान वैली देखने को मिलती है। यहाँ से क्राइसिस की होती है क्या, शुरुआत। ये जो यहाँ पे क्राइसिस हुआ, ये क्राइसिस आगे जाके बढ़ा और ये क्राइसिस फिर आपको देखने को मिला कहाँ पे, जहाँ पे आपको नाथुला दर्रा या नाथुला पास देखने को मिलता है। ये जो नाथुला पास वाली जगह है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है और इसका बॉर्डर एक बार फिर से शेयर होता है किसके साथ में, तिब्बत के एरिया के साथ में। तीसरा जो क्राइसिस है वो आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, क्योंकि अरुणाचल वाला जो एरिया है उसके बॉर्डर से होते हुए चाइना क्या कर रहा है, इन्होंने अपना एक रेलवे रूट भी बना दिया और उसके बाद में बोलते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये क्या है, साउथ तिब्बत है। ये कौन कहता है, ये चाइना कहता है। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा कंसिडर करता है। चलो अगला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके बाद में जो अगला क्राइसिस आता है वो ये है कि कुछ टाइम पहले की बात है, पैगोंगसो लेक का जो एरिया है, ये पैगोंगसो लेक कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर। यहाँ पे भी कुछ शिप वगैरह देखने को मिली थी और ये जो शिप थी, ये शिप किसकी थी, चाइना की शिप थी जो इंडिया के एरिया में आ गई थी। तो एक क्राइसिस आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। अब इतने सारे क्राइसिस जब अभी रिसेंट वाले तुमको देखने को मिल रहे हैं तो इसका सल्यूशन भी तो निकाला होगा, निकाले ना सल्यूशन, बताते हैं। इनका सल्यूशन इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने कहा वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री 2020 में कुछ हमारे ऐप थे जिनको बैन कर दिया था इंडिया ने। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐप थे। सबसे बेस्ट वाला कौन सा, लड़कियों का फेवरेट वाला ब्यूटी प्लस, है ना। तो जो ब्यूटी प्लस वाला ऐप था ये पूरी तरीके से बैन हो गया। अब क्या हुआ भैया, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। तो यहाँ पे एक और क्राइसिस जो है वो क्या था, ऐप को बैन कर दिया कहाँ पे, इंडिया के अंदर। और अब इंडिया ने क्या कहा कि भाई देखो तुम्हारा तमाशा बहुत हुआ, अब हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा अब तक तो, हाँ लिखेंगे नहीं मैम, स्क्रीनशॉट मारेंगे। आप लिखते जाओ, बनाते जाओ, हम स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से देखो सल्यूशन निकालना शुरू किया और जब सल्यूशन की बात आई तो सल्यूशन देखो क्या क्या निकाले गए। सबसे पहला सल्यूशन जो इंडिया ने निकाला वो क्या था, सबसे पहले अगर सल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो पहला जो सल्यूशन आया वो ये था, इंडिया ने अपने खुद के ऐप लॉन्च करना स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट, इंडिया ने कहा हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इंडिया ने बोला कि हम अपने यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, डिजिटल इंडिया हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया ने बोला कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काफ़ी सारे हॉटलाइंस डेवलप कर रहे हैं और ये जो हॉटलाइंस हैं ये चाइना के साथ में मिलके काम करेंगे ताकि कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो ये पूरी एनालिसिस थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना, क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ यार मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो था आपका आर्टिकल ऑफ द डे जो आपको मिल जाएगा द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर। और
डेली करेंट अफेयर्स के लिए सुबह 6:45 AM शार्प ज्वाइन करना मत भूला करिए। और ये है आपका पेड बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कल से बैच स्टार्ट होगा जिसके अंदर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करी जाएगी। इसमें आपको मैथ्स, GS, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। कोड आपको यूज़ करना है कृति10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। 1 साल 2 साल जैसे भी आपको लगता है कि आपको कितने टाइम की ज़रूरत है प्रिपेयर करने के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। कोड कृति10 लगेगा। अनअकैडमी पे कहीं पे भी कोई भी अगर आपसे कोड पूछता है, ओनली ऑन अनअकैडमी यू कैन यूज़ दिस कोड। और वहाँ पे कोड जब आप यूज़ करोगे, यहाँ पे कोड लिखने के बाद में प्लीज़ इसको अप्लाई करना मत भूलना, तब जाके अमाउंट जो है 10% कम हो जाता है, ठीक है। और आपका हर संडे टेस्ट होता है। इसके अलावा रेज योर हैंड का ऑप्शन है एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे सुबह 6:45 AM शार्प, ओनली ऑन दिस चैनल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।